जयराम महतो, सुदेश महतो और अमित महतो इसके रेल टेका आंदोलन में शामिल होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुदेश महतो कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे की मांग का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर इस मांग को सही बताया है और कहा है कि ये कुर्मी समुदाय का हक है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वो व्यक्तिगत रूप से रेल रोको आंदोलन में शामिल होंगे या नहीं। प्रमुख बिंदु: कुर्मी मांग का समर्थन। सुदेश महतो ने कई बार ये कहा है कि कुर्मियों को आज़ादी से पहले एसटी का दर्जा मिला हुआ था, जो 1950 में हटा दिया गया। वो इस मांग को उचित मानते हैं। राजनीतिक स्थिति: वो एक राजनीतिक दल आजसू AJSU के प्रमुख हैं। इस तरह के आंदोलन में किसी राजनीतिक दल के नेता का सीधा शामिल होना एक संवेदनशील मामला हो सकता है, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था और राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। अजीत प्रसाद महतो का नेतृत्व। कुर्मी समुदाय के अजीत प्रसाद महतो जैसे नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने 20 सितंबर से रेल रोकने का ऐलान किया है। हालांकि ये देखना बाकी है कि सुदेश महतो या अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरे इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ नैतिक समर्थन देंगे। कुल मिलाकर सुदेश महतो कुर्मी समुदाय की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या वो व्यक्तिगत रूप से रेल रोको आंदोलन में शामिल होंगे, ये स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि जयराम महतो व्यक्तिगत रूप से कुर्मी समुदाय के रेल रोको आंदोलन में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। समर्थन की घोषणा: जयराम महतो ने कुर्मी समुदाय की एसटी दर्जे की मांग का समर्थन किया है। उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के नेताओं ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वे 20 सितंबर से शुरू होने वाले रेल रोको आंदोलन का समर्थन करेंगे। आंदोलन में भूमिका: जयराम महतो और उनकी पार्टी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने की बात कर रहे हैं। उनके एक नेता ने यह भी कहा है कि वे विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन को सफल बनाने के लिए जाएंगे, जहां समाज के अगुवा उन्हें जिम्मेदारी देंगे। अतीत की भागीदारी: जयराम महतो पहले भी कुर्मी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और कुर्मी समाज के बीच मजबूत पकड़ आंदोलन को और भी ताकत दे सकती है। हालांकि ये देखना बाकी है कि वे सीधे तौर पर आंदोलन का हिस्सा बनते हैं या अपनी पार्टी के माध्यम से इसे समर्थन देते हैं। ये संभव है कि वो एक राजनीतिक नेता के रूप में सार्वजनिक रूप से शामिल न हों, लेकिन उनकी पार्टी और समर्थक पूरी तरह से आंदोलन में भाग लेंगे। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अमित महतो कुर्मी समुदाय के आगामी रेल रोको आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे या नहीं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनकी संभावित भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं। राजनीतिक संबद्धता: अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेता हैं और फिलहाल सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक हैं। सत्ता में होने के कारण उनका किसी ऐसे आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सरकार के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पूर्व की भागीदारी: अमित महतो पहले भी कुर्मी समुदाय के आंदोलनों में शामिल रहे हैं। 2023 में हुए रेल रोको आंदोलन के दौरान उन्हें पत्थरबाजी के एक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। इस घटना से पता चलता है कि वो इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं। आंदोलन की प्रकृति: ये आंदोलन 20 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से अजीत प्रसाद महतो जैसे नेता कर रहे हैं। हालांकि अमित महतो जैसे प्रमुख राजनीतिक चेहरों की भागीदारी आंदोलन को और भी ताकत दे सकती है। कुल मिलाकर अमित महतो का कुर्मी समुदाय की मांगों के प्रति समर्थन तो रहा है, लेकिन उनका इस बार के रेल रोको आंदोलन में शामिल होना उनकी राजनीतिक स्थिति और उनके दल के रुख पर निर्भर करेगा। कि रांची के कॉन्टाटोली फ्लाईओवर के नीचे बारिश के कारण जल भराव की गंभीर समस्या सामने आई है। भारी बारिश के बाद यहां की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि फ्लाईओवर के नीचे की सड़क पूरी तरह से डूब जाती है, जिससे गाड़ियों का निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हर साल मानसून में ये समस्या दोहराई जाती है। इस जल भराव के कारण गाड़ियां बंद हो जाती हैं। अक्सर बाइक और छोटी गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं, जिससे उन्हें धक्का देकर निकालना पड़ता है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। यातायात बाधित होता है। जल भराव और खराब सड़कों की वजह से लंबा जाम लग जाता है। खासकर कांटाटोली, लालपुर और कोकर जैसे मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो जाता है। सुरक्षा का खतरा: सड़क पर कीचड़ और गड्ढे होने से दुपहिया वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। व्यवस्था की पोल: ये स्थिति शहर के ड्रेनेज सिस्टम और निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता को उजागर करती है। लोगों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बने इस फ्लाईओवर के नीचे जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोग और यात्री अक्सर प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग करते हैं, लेकिन हर साल मानसून में स्थिति जस की तस बनी रहती है। बहुत दम है भाई, बहुत दम है। देख रहे हैं पूरी तरह डूब चुका है। वाह! इलेक्ट्रिक का पावर है, इलेक्ट्रिक का पावर देख रहे हैं ना। एथर है मेरा गाड़ी, ठीक है, देख लीजिए एथर किस तरह डूब चुका है मेरा गाड़ी।
ये रोड काटा टोली से बहू बाजार की ओर जाता है और पूरी तरह से गाड़ी डूब गया है। देख लीजिए पानी, देख लीजिए कितना आ गया। हम जूता पहने हुए हैं और गाड़ी पूरा डूब गया। मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना, और देखिए फ्लाईओवर का क्या हाल है। आज दम है इलेक्ट्रिक में, दम है मेरे इलेक्ट्रिक स्कूटी में पूरी तरह से। कार को तो आना संभव नहीं है।